Good morning students, welcome in your mathematics क्लास 9th का हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7th जो है यहाँ पे करेंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, उसको आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हो। ठीक है, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो BD है और जो AC है, अगर वो डायगोनल्स हो सर्कल के, तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो हमारे पास एक रेक्टेंगल है। टू प्रूफ ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो हमने लिखा। हमारे पास गिवन क्या था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जिसका नाम है ABCD, और उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल है। डायगोनल्स होता है जो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मीट करवाता है। तो BD आपके पास एक डायगोनल है और ऐसे ही AC आपके पास दूसरा डायगोनल है। और हमें पता है कि एक सर्कल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो सर्कल का एक डायामीटर कहलाते हैं। आप देख सकते हो, अगर ये सर्कल है तो इधर से इधर तक जाने में ये सर्कल का डायामीटर बन जाता है। तो यही इस क्वाड्रिलेटर का डायगोनल भी है और इस सर्कल का डायामीटर भी है। ऐसे ही AC इस क्वाड्रिलेटर का डायगोनल है तो इस सर्कल का डायामीटर भी है। तो एक सर्कल के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। डायगोनल्स की जगह पे अगर यहाँ पे आप डायामीटर्स लिखो तो वो भी करेक्ट होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायामीटर। तो एक सर्कल के जो डायामीटर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डैट मीन्स BD जो है वो AC के क्या है, इक्वल। ये आपको गिवन है। हमने प्रूफ क्या करना है कि जो ABCD है वो आपके पास एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो 90। वैसे हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। पर इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ABCD को अगर आपने एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आप एक तो इसके डायगोनल्स को इक्वल कर दीजिए, दूसरा इसके जो अपोजिट एंगल्स है उसको इक्वल कीजिए। जैसे A के अपोजिट C है और B के अपोजिट क्या है, आपके पास D है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो AC है वो 90 डिग्री है और BD क्या है, 90 डिग्री अपोजिट एंगल्स। तो हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ कहते हैं आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, और आपको याद हो कि लास्ट टाइम हमने थ्योरम नंबर 10.8 की थी, और उस 10.8 थ्योरम में कहा गया था कि एक सर्कल के सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा, ठीक है, एक आर्क होगी, उस आर्क के आप सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इसके हमेशा 2 टाइम्स होगा। ठीक है, आपको थ्योरम नंबर 10.8 में समझाया गया था कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होगा BOD, ठीक है, तो O पे एंगल बन रहा है और जिस पे एंगल बनता है उसको हमेशा सेंटर में रखा जाता है। तो BOD एंगल जो होगा वो 2 टाइम्स होगा BCD। किसके इक्वल होगा? BCD। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद है अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.8। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखती हूँ तो कहीं ना कहीं ये मेरे सेंटर का एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेंटर का एक एंगल बनेगा। तो ये बात वही हो गई है, BOD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BCD। तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इस साइड पे बनने वाले एंगल का ट्वाइस होगा। तो यहाँ पे BOD और BOD सेम है, और ऐसे ही BCD ऐसे करके बन रहा है ना ये,
तो यहाँ पे बी सी डी है, तो बी ओ डी जो होगा वो 2 टाइम्स होगा बी सी डी के। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई कि जो बी ओ डी है वो 2 टाइम्स है। आप देख सकते हो फिग में कि जो बी ओ डी है वो 2 टाइम्स है बी सी डी के। अब बी ओ डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बी ओ डी एंगल है वो आपके पास दिख रहा है 180, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90, 90 90 कितने हो जाएंगे 180। एक लाइन पे बनने वाला जो ये एंगल होता है ये 180 होता है। तो बी ओ डी की वैल्यू आपको 180 गिवन है, इज इक्वल टू 2 बी सी डी। 2 से डिवाइड कर दिया तो बी सी डी कितना आ गया 90 डिग्री। सेंटर पे कौन है सी, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है बी सी डी वो तो आपने प्रूफ कर लिया कि ये एंगल कितनी डिग्री का बन चुका है 90 डिग्री का। ठीक है बच्चे, तो अब अगर आपको पता लग गया कि बी सी डी 90 है तो सी के अपोजिट कौन है ए, तो बी सी डी इज इक्वल टू बी ए डी हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि जो बी सी डी है वो इक्वल टू बी ए डी हो जाएगा। बिल्कुल, बी सी डी तो हमने 90 निकाल दिया, तो इसके अपोजिट कौन है बी ए डी, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी, ठीक, अगर हमने इधर वाले के लिए ये चीज़ प्रूफ की है तो सिमिलरली एक रेक्टेंगल में जो एंगल बी होगा वो भी एंगल डी के इक्वल है। तो हमने एक ही बार ये चीज़ प्रूफ कर दी कि जो बी सी डी एंगल है वो बी ए डी के इक्वल होगा। तो हमने अपोजिट एंगल तो बच्चे इनके इक्वल प्रूफ कर दिए। अब आता है एक डायगोनल, तो डायगोनल तो ऑलरेडी गिवन था कि एक सर्कल पे बनने वाले जो डायगोनल्स होते हैं वो डायमीटर का काम करते हैं, और सर्कल के जो डायमीटर्स होते हैं या हम डायगोनल्स कह सकते हैं वो क्या है इक्वल। तो बी डी और जो ए सी है वो तो पहले ही आपको गिवन था कि ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। तो जब हम एक रेक्टेंगल के दो अपोजिट एंगल को और उसी रेक्टेंगल के डायगोनल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो डैट मीन्स जो बनने वाली फिगर होती है वो आपके पास क्या बन जाती है एक रेक्टेंगल। सो इट मीन्स कि ए बी सी डी आपके पास क्या है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्योंकि आपने ये एंगल इसके प्रूफ कर दिया और डायगोनल्स को भी इक्वल कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 7 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ठीक है बच्चे, जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं आपने नोटबुक में यही क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर करने हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या बोली गई थी कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, ये ट्रायंगल बनाई, डी को नहीं लेना अभी सिर्फ एक सिंपली जब आप एक ट्रायंगल बनाते हो तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह की बनी थी ए बी सी। तो ए बी सी एक ट्रायंगल ली गई थी और आपको बोला गया था कि ए बी को डायामीटर मानकर आप एक सर्कल ड्रॉ करो। तो ए बी जो है हमने इसकी मदद से एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल इस तरीके से दिख रहा है। तो जब एक सर्कल बन गया तो ए बी उस सर्कल का क्या बन गया डायामीटर। ऐसे ही इधर से AC को डायामीटर मानकर एक सर्कल का आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो। तो हमने एक दूसरा सर्कल और ड्रॉ कर दिया तो इधर वाले सर्कल का डायामीटर बन गया AC। तो हमें गिवन क्या था कि जो AB है और जो AC आएगा यहाँ पर AB और जो AC है, दीज आर बेसिकली द डायामीटर ऑफ द टू सर्कल्स। ये दोनों क्या है दो सर्कल्स के डायामीटर है। अब हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया था कि ये सर्कल्स जब आपस में इस तरीके से ज्वाइन होते हैं, देखिए यहाँ से एक सर्कल ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ से एक सर्कल इधर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे ये आपस में किसी एक पॉइंट पे कट करते हैं, तो कहते हैं वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीसरी साइड पे लाई करेगा। तो बिल्कुल सही कि जब ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट किए तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था ना वो थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। इधर देखिए ट्रायंगल की 3 साइड होती है 1 2 3, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये था, है ना। तो डैट मीन्स जहाँ पे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो थर्ड साइड पे आ रहा है। तो 2 साइड तो ये रही, तो थर्ड साइड तो यही पड़ी है। डैट मीन्स इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे कौन है D, और ये इस ट्रायंगल की तीसरी साइड है। BC इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है इनका D, जहाँ पे ये दोनों सर्कल टकरा रही है। ये हमें प्रूफ करके देना है।
अब अगर उन्होंने बोला है कि दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी साइड पे लाई करता है, डैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो BDC है वो आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। चाहे आप ये बोल लीजिए, चाहे आप और करके ये भी लिख सकते हो। तो इसके लिए प्रूफ क्या था, प्रूफ में क्या करना था आपने, सबसे पहले कि आपने जहाँ पे ये दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना था। डैट मीन जब आप AD को ज्वाइन करते हो तो वो BC लाइन के क्या हो चुका है, परपेंडिकुलर। यानी जब आप यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करते हो और अगर ये BC लाइन है तो BC पे परपेंडिकुलर हो चुका है AD। ठीक है, तो आप ये लिखोगे कि AD इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC। जैसे ही आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ये ट्रायंगल दो हिस्सों में बट चुकी है। एक इधर बनता है 90 राइट एंगल ट्रायंगल और एक इधर से बनती है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपके पास ट्रायंगल बन गई ADB और ADC। तो अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूँ तो ADB कितना है, 90 डिग्री, और सेकंड ट्रायंगल की बात करूँ ADC तो वो भी कितना है, 90। तो आपने लिखा ADB 90 इक्वेशन 1, ADC 90 इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देना है। तो ADB प्लस ADC देख सकते हैं, ADB ADC 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितना हो गया आपके पास, 180। तो जब आपने 90 और 90 को प्लस किया तो ये पूरा एंगल कितना बन गया, 180। और आपको पता है कि एक लाइन पे जब 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक लाइन बन जाती है। जैसे BC क्या बन गई, अब यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो BDC इज़ अ स्ट्रेट लाइन जो हमें प्रूफ करना था। हाँ जी, देख सकते हैं। तो BDC क्या आ गया, 180 के इक्वल। और सेंटर पे कौन आया, D पॉइंट। डैट मीन्स ये जो पॉइंट था D, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 180 डिग्री का। ठीक है बच्चे, तो हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया कि जो BDC है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन।